हरिओम। कंकड़ों के टीले पर निवास करने वाला योगी। साधना के समय आपका भीतरी और बाहरी दोनों ही जगत शांतिपूर्ण होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के निमित्त यदि आप साधना में लग जाए और आपका बाहरी वातावरण शांत और व्यवस्थित नहीं है, तो आपको अपनी साधना पूरी करने में बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी। आपके बाहरी वातावरण का एक आपके साधना पर एवं आपके अंतर जगत पर बहुत प्रभाव पड़ता है। भारतवर्ष में यह प्रथा है कि आप स्वामी हैं तो लोग अनेक प्रकार का प्रश्न लेकर आपके पास आएंगे और आपको उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। लोग सोचते हैं कि स्वामियों और सन्यासियों के पास जीवन के सभी रोगों की दवा है। अपने इस विश्वास के नाते कभी-कभी लोग लाभान्वित भी हो जाते हैं और उनका रोग दूर भी हो जाता है। फलस्वरूप इन घटनाओं में अतिशयोक्तियाँ जुड़ जाती हैं और एक नया सन्यासी अपने को बहुत बड़ा सिद्ध संत समझने लगता है। किंतु पारमार्थिक दृष्टि से ऐसा सन्यासी अपनी साधना से वंचित होकर लक्ष्य से दूर जा गिरता है। इस प्रकार का स्वामी महात्मा अपने जीवन के बहुमूल्य समय का दुरुपयोग करता है। आशीर्वाद देने के चक्कर में, अपनी पूजा करवाने के चक्कर में आत्मज्ञान से रहित ही बना रह जाता है। इस समस्या से बचने का एक उपाय है और वह यह है कि छिप करके रहित ही बना रह जाता है। इस समस्या से बचने का एक उपाय है कि वह यह कि छिप करके अपनी साधना करे। आध्यात्मिक जगत में ऐसे बहुत संत हैं जो वस्तुतः महापुरुष हैं, पहुँचे हुए संत हैं, फिर भी पागल के रूप में निवास किया करते हैं ताकि लोग उनकी शांति भंग न करें। मुझे अपनी जीवन यात्रा में एक महान संत का दर्शन हुआ। वे बड़े ही विचित्र महात्मा थे। उनके पास लोग भोजन, रुपया आदि लेकर आते थे। स्वामी जी को यह सब बातें बहुत अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि लोग आकर उनसे निरर्थक प्रश्न किया करते थे, अपनी सांसारिक बातों में ही उनका समय नष्ट किया करते थे और उनकी शांति भंग किया करते थे। अतः महात्मा जी ने अपने संकेतों के द्वारा यह कहना प्रारंभ किया कि जो मुझसे स्नेह करते हैं वे मुझे केवल एक पत्थर लाकर दिया करें। लोगों ने सोचा स्वामी जी कंकड़ों से प्रेम करते हैं, अतः लोग ने कंकड़ लाना शुरू कर दिया। अपनी अपनी इच्छा एवं भावना के अनुसार लोगों ने पत्थर ला लाकर स्वामी जी के आसपास कंकड़ों का विशाल पहाड़ बना दिया। स्वामी जी भी बड़े विचित्र थे जो उसी कंकड़ों के टीले पर निवास करने लगे। धीरे धीरे स्वामी जी का नाम कंकड़िया बाबा हो गया। इससे उनको अपने एकांतवास में बड़ी सहायता मिली। कंकड़िया बाबा के रूप में प्रसिद्धि मिलने के बाद स्वामी जी एक निराली भाषा बोलना शुरू कर दी, जिसको कि कोई समझ नहीं पाता था। यदि कोई उनके पास मिलने के लिए आता तो वे बोलते डू 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 डू। जब मैं इन महापुरुष से मिलने के लिए गया तो उन्होंने मेरे साथ भी ऐसे ही बात की। पहले तो मेरी तरफ इन्होंने पत्थर फेंका, फिर डू 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 करके बात की, लेकिन मुझे पता था कि महापुरुष है। मेरे गुरुदेव इन महात्मा जी का बहुत सम्मान किया करते थे, अतः मैं उनसे मिलने के लिए रात्रि में उनके पास गया। उस समय महात्मा जी बिल्कुल अकेले थे। महात्मा जी मुझसे बोले, जब लोगों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया, तब मैंने यह पागलों वाली भाषा खोज निकाली। इस भाषा में कोई भी मुझसे बात नहीं कर पाता। उन स्वामी जी ने मुझे शिक्षा दी कि साधु को ऐसे ढंग से रहना चाहिए कि उसे संसार अशांत न कर सके और न तो वह संसार को अशांत करे। मनुष्य का व्यक्तित्व बहुमुखी है। उनसे हम कुछ व्यक्तित्व का विश्लेषण तो कर लेते हैं, किंतु मनुष्य का अधिकांश व्यक्तित्व हमारे लिए अज्ञात ही बना रह जाता है। स्वामी जी बोले, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि मनुष्य ईश्वर के नाम पर अहंकार की उपासना करता है।
साधना में इस तुच्छ अहंकार को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। अहंकार को परिष्कृत करके, संशोधित करके, संयमित करके उसे आत्मा की तरफ मोड़ने की आवश्यकता है। जब हमारा तुच्छ मन, तुच्छ अहंकार आत्मसत्ता के प्रति जागृत हो जाता है, तो वह फिर संसार में भागने के लिए लालायित नहीं होता। इसी को कहते हैं अंतर्मुखी होना। अंतर्मुखी होते ही हमारी तुच्छ अहंता, महंता के साथ जुड़ जाती है। इसको कहते हैं आत्मा का विकास होना, परमात्मा से मिलना। हमारा व्यक्तित्व विस्तृत होने लगता है। हमारे व्यक्तित्व में संसार समाहित होने लगता है। अहंकार के परिष्कृत और परिमार्जित होने के कारण हमारे और परमात्मा के बीच की दीवार पतली होने लगती है, पारदर्शी होने लगती है और हम